देश की सरकार को हटना ही होगा, उसकी मजबूरी है। क्योंकि देश की सरकार अगर चलानी है तो देश की आवाम के साथ ही चलेगी। देश की आवाम के विरोध में जाकर के देश में आज तक दुनिया में कोई सरकार नहीं चल पाई है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया और वहाँ की सरकार को भी जवाब दिया। मैं हूँ इस समय गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर। 33वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का, लेकिन किसानों की तरफ से और सरकारों की तरफ से तमाम जो वार्ताएं हुई हैं वो विफल रही हैं। मेरे साथ इस समय इस मुद्दे पर बात करने के लिए विजेंद्र भारतीय जी हैं, उत्तर प्रदेश भीम सेना के प्रभारी हैं। आइए जानते हैं वो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को और जो भी हमारे दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं उनका सभी का साधुवाद, जय भीम। 33 दिन बीतने के बाद भी देश की आवाम किसान के रूप में अपने अपने स्थलों पर अडिग है और मजबूत इरादों के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि ये न्याय और अधिकार की बात है। यहाँ ना न्याय हो रहा है और ना उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। देश की नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बहुत सारी उपलब्धियों को बता करके सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था। शुरुआत में ही उन्होंने कहा था, पहला जुमला फेंका कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, उन्होंने 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देश में काला धन जितना भी बाहर पड़ा हुआ है उसको लेकर के आएंगे, देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान उसको हम लोग नेस्ता नाबूद करेंगे, सीमा पर हो रही गोलीबारी को उसको ख़त्म करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे बता करके देश में नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल रहे। एक भी मुद्दा उनका कामयाब नहीं रहा। मैं ये कहूँ कि एक भी जो उन्होंने वादा किया था वो कोई भी, वो अपनी ज़ुबान से जो उन्होंने कहा था वो अभी तक भी देश इंतज़ार कर रहा है, उसको पूरी तरीके से वो सफल नहीं कर पाए हैं। आज देश का किसान, 80% देश की आबादी गाँव में रहती है और मैक्सिमम ये गांव में रहने वाले लोग, जो उनके पास जो व्यापार और उनके पास जो धंधा है, मजदूरी जो है, वो केवल कृषि है। कृषि के ही माध्यम से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज सीधी चोट इन्होंने उस कृषि के ऊपर ही लगाई है। कृषि जो एक MSP, देश के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों के हित में लागू है कि हम लोग जो भी फसल उगाएं उसका पर्याप्त मूल्य उस किसान को मिल जाए। लेकिन मोदी एंड अमित शाह, ये दोनों ही जुगलबंदी ने देश के कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनसे एक अथाह पैसा ये ले चुके हैं। 75,000 करोड़ रुपया जो एक गुप्त सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह की सरकार ने, इन्होंने मुकेश अंबानी और अडानी, उन लोगों से इतना पैसा लिया है और उनको इन्होंने आश्वासन दिया है कि देश के किसान को हम उसके जंजीरों में जकड़ेंगे और वो जैसा चाहेंगे किसान वही काम करेगा। जिस प्रकार से देश के अंदर बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए हैं, एक पॉपकॉर्न जो एक भुट्टा जो 2 रुपये 5 रुपये का हम लोग आसानी से कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, और उसी पॉपकॉर्न को जब हम किसी मॉल में जाते तो हमें 200 से 250 रुपये का मिलता है। देश की सरकार को हटना ही होगा, उसकी मजबूरी है। क्योंकि देश की सरकार अगर चलानी है तो देश की आवाम के साथ ही चलेगी। देश की आवाम के विरोध में जाकर के देश में आज तक दुनिया में कोई सरकार नहीं चल पाई है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया और वहाँ की सरकार को भी जवाब दिया और उन्होंने सरकार को बदलने का काम किया। यहाँ की भी सरकार बदली जाएगी। अगर ये आवाम के खिलाफ जाएंगे तो आवाम इनको हर तरीके से जवाब देना जानती है। सरकार हम लोग बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये जनता की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी को झुकना ही होगा। किसान एकता, किसान एकता। नरेंद्र मोदी की ये सरकार नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए, ये मानवता के दुश्मन है, नहीं चाहिए। आइए कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, कुछ बुजुर्ग किसान हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं और क्या है इस मामले में इनका पक्ष। जी आप बताइए बाबा। अमरोहा से। अमरोहा से? हाँ। क्या चाहते हैं? हम हाँ जी, हम चाहते हैं
अपने तीनों कानून वापस ले ले वह जी मोदी, और उनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ रही तो किसी अपने नुमाइंदे भेज दे वह। हम और हमारे किसान, पापा जिताया था मोदी को, अरे जिताया ना वो जवाब, वोट तो दिया था। हाँ वोट दिया था। अब जिताना हमारा रह कहाँ गया जिताना। तुम्हें करोड़पति बनाओगा। हमने उसका सारे वोट देकर सब जनता ने और उसे वहाँ बैठा दिया। नहीं, जब तो वो 15 लाख भी देवे था तब मैं मिले नहीं। हाँ, बालकों को नौकरी भी देवे था वो भी तुम्हें नहीं मिली। कुछ भी तब भी तुमने विरोध नहीं करा। अब क्यों कर विरोध कर रहे हैं? अरे अब कर रहे हैं। अब तो हमारी आगे की जिनसे छीनने है, जो हमारी जिनसे है नहीं उन्हें भी छीनने का इरादा है उसका। अच्छा, वो ताऊ ये कह रहे हैं आपको फुसला दिया, बहला दिया है आपको? हाँ भगा दिया। हाँ हाँ, आपको अरे नहीं, कल कहा उन्होंने कि आपको ये तो बहला फुसला दिए। हाँ हाँ, हम बहला फुसला में पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है। नहीं आने के बहला फुसला में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फ्रॉड हो आप। कौन खड़ा है? कोई नहीं, किसान नहीं खड़ा। वो उनके वो बनना है, जहाँ भाजपा वाले बनना है ना किसान। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है बाबा ये बताएं? मेरी उम्र 82 साल की हो गई। 80 साल की। हाँ। मीडिया वाले ने पूछा है किसानों से आके आलू कैसे हो गए बताओ। आलू हाँ आलू बताओ कैसे हो गए आलू? मीडिया वाले बता, मैं हमें तो पता जैसा हो गया। हाँ, मीडिया वाले बता। मीडिया मैं वाले किसानों से पूछ रहे हैं आलू कैसे हो गए बताओ। हाँ, जी जी मोदी साहब खुद गांव में जाके इंक्वायरी करेगा, गांव की प्रजा उसके खिलाफ है या माफी है। अपने चमचों पे इंक्वायरी न करवावे। हाँ नहीं, किसानों से जाके संपर्क कर। मीडिया है वो नहीं पूछ रही है मीडिया आलू कैसे उगता है। मीडिया तो ये बीच सवाल पूछने का? मीडिया की बात तो पूरी मतलब जाती नहीं है। बीच में जो वे चमचे है ना वे कैंसिल करवा ले उसे। उसके वहाँ वे बात जहाँ जो किसान के विरोध की बात है, मैं तो नहीं पूछना, किसान के हित की बात तो मोदी तो पहुँच रही है। मैं नहीं पूछना चाह रहा। जब 15 लाख नहीं आए 8 साल पहले, बालकों को थारे बालकों को नौकरी भी नहीं लगी। हाँ जी, अब थारी जमीन तो जान रही है तो थारे नाम ही ना फिर दिक्कत क्या है उसके बाद मानने में? चली जाएगी जमीन तो जब अंबानी के नाम कर देगा वो सब कुछ। फिर तो पैसा तो बड़ा अंबानी लेगा। फिर तो फिर भाई मेरे वो सवाल ऐसा सवाल है, हर जमीन में तो जिस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं, जिस सवाल का तुम्हारे पास जवाब नहीं और तुम वो सवाल तुम मुझसे करो तो उसका जवाब मेरे पास कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं, बताओ आगे का रास्ता। भैया जब आप अपने घर के चौधरी हो, जो आपकी घर वालों कहोगे वही तो बालक करेंगे। तो उसे तो घरवाली ना हो। तो एकदम ये तो उसके तो वे तो है नेता, जो गांव में जा रहे नेता। वो हमारी भाभी को घर वापस ले आए। हाँ बस प्रधानमंत्री हमारी भाभी को घर वापस ले आए, बड़ी अच्छी बात है। योगी ने कहा मैंने किसानों को पेमेंट करवा दिया, उसे जो हाथ बुला के और जो 1 रुपए का पेमेंट उन्होंने करवाया हो। अभी तो भाभी ना 8-9 हजार करोड़ रुपया आज भी देश में। करीब 2 महीने हो गए मिल चलते को, अभी तक नहीं पता ना हमने हमारा क्या रेट करना जा रहा, अभी तक जो पता ना हमने। गन्ना के अंदर गन्ना का मिल में जा रहा, मिल गया, चिन्नी बन गई उसकी, बताओ। और वे झूठ बोल रहे हैं कि हमने किसानों का पेमेंट करवा एक योगी बैठा हो गंगा जी के रेत पर, गंगा जल हाथ में लेकर कहता 14वें दिन तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा, करवा दूंगा। आज तो पेमेंट हुआ ना। बाबा रामदेव से मैं पूछा चाहता हूँ सवाल। बाबा रामदेव जी, आप 16 रुपए लगे खरीद के और 50 चावल अपना वो बेच रहे हैं आटा पतंजलि का एमआरपी पर। हमारा नहीं बिका एमएसपी पर, आप बेचे एमआरपी। आप धान सीधे 18 रुपए किलो और 40 किलो आप फिर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।